गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का आज फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के एग्जाम्पल व पहला क्वेश्चन किया था। आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अपने को दशमलव प्रसार निकालना है। भिन्न संख्या के रूप में दी गई है संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना और बताना शांत संख्या है कि नहीं। ठीक है ना। तो पहला क्या दी गई है अपने को 13/125 भिन्न संख्या दी गई है, इसका दशमलव प्रसार करना है। ठीक है ना। पॉइंटों में अपने को ये संख्या निकाल के बतानी है दशमलव में। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 125 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है। 125 का गुणनखंड किया तो किसके 5, ये फिर 25, 5, 5 और 1, 3 बार 5 है। जिसको गुणनखंड करना नहीं आता है वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक्स हिंदी में क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। उसमें से एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नमाला 2.2 में मैंने गुणनखंड करना सिखाया है। उस प्रश्नमाला 2.2 के सभी लेक्चर्स देखे। ठीक है ना। 125 के गुणनखंड किया तो कितना आया 13/5 × 5 × 5। ठीक है। इस चीज को ये नीचे है बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना। ये नीचे वाली लाइन में लिखनी है। फिर इसको मैं 5 × 5 को कैसे लिखूंगा 13/5 ठीक है। अब कैसे करूँगा आगे कि मैं क्या करूँगा, इसमें ऊपर नीचे 2⁻³ का गुणा करा दूंगा। दशमलव करने के लिए मुझे नीचे चाहिए 10 के फॉर्म में। ठीक है ना। 10 करूँगा ना तो क्या आ जाएगा, फिर मैं नीचे 0 आएगा, 0 हटाऊंगा तो ऊपर पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है ना। तो अब 10 के करने के लिए इसमें क्या करूँगा 5 का 2 में इंटू करा दूंगा। और उसके बाद में भी क्या होता है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n होने पे क्या होती है अपने, वो क्या होती है शांत संख्या होती है। तो अपने शांत करके भी 100 हो जाएगा, इसमें अपने शांत भी हो जाएगी सिद्ध। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करूँगा, इसको अंदर लिख दूंगा। तो 13 × 8, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और 5 × 5 की पावर 3 × 2 की पावर 3। आगे कैसे करूँगा 13 × 8 104, और ये घाते हैं। अब अगर 4 की घात 3 × 5 की घात 3 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 5 का होल क्यूब। ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, अब इस 2 को मैं आगे लूँ पीछे ले जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 × 5 की पावर 3। ठीक है। हो गया अपने ये। ठीक है। अब इसको क्या करूँगा 104/10 की पावर 3। ठीक है। और 10 की पावर 3 है तो मतलब नीचे 3 0 आएंगे। ये मेरे 1 2 3 0 आ गए। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन 0 को हटाऊंगा तो ऊपर क्या करेगा 3 0 हटाऊंगा तो 3 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो मैंने 3 0 हटाए तो कितनी, ये 4 0 1, 3 संख्या बाद में पॉइंट लग गया। यहाँ पे 0 लिख दूंगा। तो ये मेरे दशमलव में, ये भिन्न संख्या को मैंने दशमलव में प्रसार करके बता दिया। ठीक है। और ये भी बता दिया है कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप है। ठीक है। ये भी यहाँ पे बता दिया। तो ये शांत संख्या भी होगी। ठीक है। अब अगला क्या करता है, अगला सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो भी इसी तरह बताना अपने को, दशमलव प्रसार करने और शांत संख्याओं के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने 14,588/625 14,588/625। ठीक है। 625 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 588, और 625 का गुणनखंड करेंगे तो 5 की पावर 4 आएगी। ठीक है। गुणनखंड करना आपको नहीं आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 2.2 के लेक्चर देके उसमें आपको गुणनखंड करना बताया गया, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर इसको मैं क्या करूँगा इंटू ऊपर नीचे 2 की पावर 4 से गुणा करा दूंगा। गुणा करूँगा ये अंदर आएगी तो क्या आएगा 14,588 इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 की पावर 4, और ये भी 2 की पावर 4। ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि 14,588 इंटू क्या करेंगे 16, ये करेंगे तो क्या आएगा 2,33,408 आएगा, 2,33,408, और इंटू होल पावर लग जाएगी 4। ठीक है। इन दोनों की होल पावर 4 लग जाएगी। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2,33,408
अपॉन 10 की पावर 4, ठीक है। इसमें 10 की पावर 4 आई। अब मैं क्या करूँगा, 10 की पावर 4 है तो इस 4 संख्या छोड़ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2,33,408 अपॉन 1 2 3 4 0। जीरो हटाना, मुझे नीचे से जीरो हटाना है तो 4 संख्या बाद में पॉइंट लगा दूंगा। तो 4 संख्या कौन सी होगी, कब होगी, 1 2 3 4 हो गई। तो यहाँ मैं पॉइंट लगा दूंगा, फिर क्या लिख दूंगा 2 3। ये मेरे दशमलव संख्या के रूप में लिख दिए, ठीक है ना। मैंने बीज संख्या को दशमलव संख्या में चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करूँगा, थर्ड क्वेश्चन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने, 49 अपॉन 500। ये थोड़ा ढंग से समझना, इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। इसमें गुणनखंड थोड़ा अलग है। क्या कह रहा है इसमें, 49 अपॉन 500, ठीक है। 49 अपॉन 500 है। 49 और 500 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10, 5 × 100, 10 क्या 100, ठीक है ना। 100 × 5 500 आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100। और फिर मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ, ये लाइन इसके नीचे लिखनी है आप कॉपी में, मैं तो बोर्ड के हिसाब से यहाँ आगे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इतना नीचे होगा नहीं फिर एक साथ है उसे। और 100 को मैं कैसे किस किस गुणनखंड में लिख सकता हूँ, 10 × 10, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करूँगा, 49 5 × 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 5। और इस 10 का होगा 2 × 5, इस 10 का क्या होगा 2 × 5, ठीक है। फिर इसको कैसे लिखूंगा आगे, 49 5 कितने हैं, 1 2 3, तो 3 2 कितने हैं, 1 2, तो पावर क्या लग जाएगी 2। अब क्या 1 2 कम आ रहा है अपने को, फिर दोनों की पावर 3 3 हो जाएगी। अगर 1 2 साथ आ जाए तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का इंटू करवा देंगे, ठीक है। ऊपर भी 2 का इंटू कराएं तो क्या आया 98, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अंदर जाए तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 × 2 की पावर 3 कितना आएगा 98 अपॉन, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 5 × 2 होल पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक है। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 98 अपॉन 10 और पावर कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 98 अपॉन 3 0। अब मेरे यहाँ पे 3 0 हटाना है, बट यहाँ पे ऊपर संख्या 2 ही है, तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा 8 9, एक संख्या और नहीं है तो मैं क्या यहाँ पे 0 रख सकता हूँ। अगर कोई संख्या है 2, इसके आगे 0 लगा दूंगा तो भी ये 2 ही रहेगी ना, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, तो लो लगा दी। अब ये मेरी संख्या कोई 3 और फिर इसके आगे क्या लगा दूँगा पॉइंट, फिर 0.098 तीन संख्या थी, मैंने दशमलव में चेंज करके बता दिया। और 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में भी मैंने शो करके बता दिया। ये शांत संख्या भी हो गई। अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन थर्ड लेंगे। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या करना है, कुछ परिमेय संख्या बतानी है कि वो संख्या परिमेय है या नहीं है। अगर परिमेय है तो दर्शा के बतानी है कैसे है। तो पहले मैं बता देता हूँ कुछ और दशमलव संख्या कितने टाइप, दशमलव में परिमेय और परिमेय कैसे होती है। दशमलव संख्या में संख्या परिमेय और परिमेय कैसे होती है। दशमलव में 2 टाइप की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय कौन सी, परिमेय 2 टाइप की होती है, शांत और अशांत, ठीक है ना। शांत कौन कौन सी होती है, पॉइंट के बाद में कोई संख्या गई 1 या कोई 2 3 4 या कोई 1.4 5 6 7 8 9, फिर वापस रिपीट नहीं हो गई, मतलब 7 संख्या आ गई, चलो एक साथ शांत आ गई, फिर उसके बाद में और कुछ नहीं आएगी, रेगुलर आगे चलती नहीं जाएगी। फिक्स संख्या आ गई, 6 आ गई, 4 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई या 9 आ गई, 9 के बाद में कुछ नहीं आएगा, 9 संख्याओं के बाद में कुछ नहीं आएगा पॉइंट के बाद में, तो उसको कहते हैं शांत। अशांत जैसे ये आ गई 1.6666 चलती जा रही है, आगे आती जा रही है, या 2.9999 ये आगे चलती जा रही है, ठीक है ना। इसको कहते हैं अशांत। इसको कहते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। अपरिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय जैसे 1.24394567 9
आगे चलती जा रही है, संख्या कुछ भी अलग अलग आती जा रही है, जैसे ये नहीं फिक्स नहीं आ रही है, 6 नहीं है, चेंज होती जा रही है और आगे आती जा रही है, रुक नहीं रही है, चलती जा रही है, ठीक है ना। उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे 4.678 1 2 4 5 चलती जा रही है, इसको कहते हैं अपरिमेय अनावर्ती, अनावर्ती कहते हैं इसको, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। दशमलव में 2 टाइप की होती है, परिमेय अपरिमेय। परिमेय में 2 टाइप की होती है, शांत और अशांत। शांत कौन सी होती है? जिसमें पॉइंट के बाद में फिक्स संख्या आ गई, जैसे 1 आ गई, 2 आ गई, 4 आ गई, 3 आ गई, 9 आ गई, ठीक है, उसको कहते हैं शांत। और उसके बाद में आती है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में पॉइंट के बाद में एक ही संख्या आ रही है, बार बार रिपीट होती जा रही है एक ही संख्या, ठीक है। उसके बाद उसको कहते हैं अशांत आवर्ती। उसके बाद में आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पॉइंट के बाद में संख्या आती जा रही है, चेंज होती जा रही है, फिक्स संख्या नहीं आ रही है, जैसे 2 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, फिर वो चलती जा रही है, रुक नहीं रही है, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय अनावर्ती, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को ये, ठीक है। हम कहते हैं इस पे क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इसी पे बेस्ड तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि बतानी है दशमलव संख्या दी गई है, वो अपने परिमेय है या अपरिमेय है, या परिमेय है तो सिर्फ 100 करके बतानी है, वो परिमेय कैसे है। तो अपने को पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 0 पॉइंट पहला है अपने 0.012 फिर नहीं 0.120 फिर वापस 1200 12000 चलता ही जा रहा है ऐसे। अब ये कौन सी हो गई? इसमें 1 2 तो आ रहा है बार बार, पर 0 बार बार चेंज हो रहा है, तो ये कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या। परिमेय होती है तो कैसे होती है? अगर 0.120 फिर वापस 120 फिर वापस 120, अगर यही वापस रिपीट होती जा रही 120 अगर रिपीट होती जा रही तो इसको क्या कहते हैं अपन? परिमेय संख्या है। जैसे इसके ऊपर ये बार लेंगे, ठीक है। अगर यही संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है, ठीक है, फिर इसमें क्या अगर पहला आ रहा 120 फिर आ रहा 1200 फिर आ रहा 12000, तो ये कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इसके नीचे अपने को एक लाइन लिखनी है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या होगी, अनावर्ती हो रही है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? 43.123456789, ठीक है ना, ये है अपने। अब इसको कैसे करेंगे? 43.123456789। अब ये यहाँ आके रुक गई, तो ये क्या हो गई? शांत परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो अब इसको अपन, अगर ये परिमेय संख्या हो गई तो अपने को इसमें 100 करके बताना। तो इसमें कैसे 100 करेंगे अपन आगे? इसके कितने संख्या बाद में इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो इसमें कितने संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपन क्या करेंगे? नीचे 9 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 लगा दिए। अब कैसे लिखेंगे आगे, कैसे करेंगे इसको? कि यहाँ से फिर 9 0 लग गए तो यहाँ से ये पॉइंट हट गया, फिर इसको कैसे लिख दिया? 4312345678 ठीक है। और इसको लिख दिया मैंने 10 की पावर 9। फिर इसको 10 का गुणनखंड करूँगा तो कैसे लिखूँगा? 4312345678 10 का गुणनखंड हो सकता है 2 × 5, ठीक है। और इसके पावर में 9 लगा दी, इसकी पावर भी मैंने 9 लगा दी। तो ये अब किसका रूप हो गया? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप हो गया। तो अगर ये हर में हो रहा है ये रूप, अगर ये रूप हर में हो रहा है तो इसको इसको क्या कहते हैं अपन? परिमेय संख्या। ये तो मैंने बता दी थी आपको पहले, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गई? परिमेय संख्या। आपको नीचे एक लाइन लिखनी है, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया अपने। अब क्या करते हैं अपन? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने सामने? 27.142857, ठीक है। यहाँ पे बार लगा हुआ है, मतलब क्या कह रहा है
इतनी 6 संख्या के बाद में वापस यही संख्या रिपीट हो रही है, तो यही रिपीट हो रही है तो इसको क्या कहेंगे अपन, अगर यही संख्या रिपीट हो रही है तो इसको भी क्या कहेंगे अपन, शांत नहीं अशांत परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। सेम संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है ना, यही वापस यहाँ पे रिपीट हो रही है, यही वापस रिपीट हो रही है, तो ये है तो परिमेय संख्या। अब परिमेय है तो इसको 100 अपने को 100 करके बताना है, ठीक है ना, तो अब दर्शा के बताना है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 27 अपन मान अपने क्या करें, इसको 100 करने के लिए क्या किया, माना क्या x इक्वल टू 27142857, फिर ये वापस रिपीट हो रही है 142857, ठीक है, और ये आगे चलती जा रही है। मैं क्या करूँगा अब इसमें यहीं से लिख देता हूँ अब, हाँ चलो ये लिख दूँ मैंने 142857, ठीक है, रिपीट हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे रखने के लिए क्या करूँगा, नीचे मुझे नीचे नहीं इसके अंदर ही इंटू 10 की पावर, ये कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 है, 6 संख्या के बाद में पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 का इंटू कराना है इसके अंदर, ठीक है, फिर ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये 6 संख्या इसके बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, x दोनों तरफ 10 की पावर x 6 का इंटू कराने पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 इंटू x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 इंटू 27.142857 142,857, ठीक है, तब क्या आ जाएगा यहाँ पे ये तो हो गया 10 की पावर 6x, ये हो जाएगा 27 पॉइंट, अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27,142,857.142,857, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, समीकरण 1 और ये क्या है, समीकरण 2, ठीक है। मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करूँगा, ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करूँगा, तो समीकरण 2 ये है तो इसको लिखता हूँ 10 की पावर 6x अपॉन 27,142,857.142,857, ठीक है, और माइनस समीकरण 1 ये है तो यहाँ पे माइनस x इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे फिर पॉइंट कहाँ पे, ये है पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 142,857, यही चलता भी जा रहा है, यही चलता जा रहा है, आगे आगे ये भी चल रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, जहाँ पॉइंट है वहीं पॉइंट के नीचे वो पॉइंट लगाना और संख्या लिखनी है, ठीक है, तो क्या करूँगा, माइनस करूँगा, ये तो फिर आगे चलती जा रही है तो ये तो माइनस हो गई, दोनों जीरो आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 7 गए 0 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे, ठीक है, फिर ये 8 2 इनके नीचे कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये वापस लिख जाएगी, और 27, और ये कितने हैं 10 की पावर 6 है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 6 को 10 लाख लिख सकता हूँ, तो कैसे लिखूँगा 10 लाख लिख दिया, 10 लाख माइनस x, 10 लाख x माइनस 1x गया तो कितना बचा 9,99,999x, ठीक है, ये आ गई। अब इस चीज को मैं क्या रखूंगा ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये अगला करता हूँ यहाँ पे ऊपर, ठीक है, फिर इस लाइन को यहाँ पे करूँगा तो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 9,99,999 x अपॉन इक्वल टू 27,142,830, ठीक है, यही था, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी मैंने। फिर क्या करूँगा, x इक्वल टू गुणा में जो इसके भाग में लिख दूंगा 27,142,830 अपॉन 9,99,999, ठीक है। अब मेरे ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये वाली फॉर्म, ये फॉर्म बन गई अपने P अपॉन Q वाली।
अगर P अपॉन Q अपन कौन सी संख्या को लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को, ठीक है। परिमेय संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में, और मैंने यहाँ पे P अपॉन Q के रूप में लिख के बता दी। अतः ये मेरी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपने वास्तविक संख्या चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वास्तविक संख्या का आपको चैप्टर समझ में आया। अगर आपको समझ में आया, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वास्तविक संख्या में हमने पहला चैप्टर, पहले एक्सरसाइज 2.1 में यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के बारे में की थी। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से अपन ने उस विधि के क्वेश्चन किए थे। फिर अपने एक्सरसाइज 2.2 में अपन लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसब मसब निकाले थे। उसके बाद में अपन एक्सरसाइज 2.3 में अपरिमेय संख्या को प्रमाणित करके बताया था, और इसमें दशमलव संख्या का प्रसार किया था, भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदला था, दशमलव संख्या को परिमेय अपरिमेय बताया था, ठीक है ना। वास्तविक संख्या अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब कल से अपन लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 में आप लोग पूरा पहले खुद एक बार चेक करना, फिर अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। समझ में आएगा आपको पूरा। धन्यवाद।